Welcome back to our channel. My name is Swavya. So today we are going to start a very important topic, figure of speech, or we can say poetic devices. So class, poetic devices are very important in any poem, and this video is helpful for class 9th, 10th, 11th and 12th. क्योंकि पोइटिक डिवाइसेस हम कहाँ यूज करते हैं, हमारी पोम्स में यूज करते हैं, एंड किसी भी पोम को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, उसकी लाइंस को ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम यूज करते हैं हमारी पोइटिक डिवाइसेस को. सो देयर आर सो मेनी पोइटिक डिवाइसेस, बट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस 3 पोइटिक डिवाइसेस विच आर वेरी सिमिलर. ये तीनों के तीनों पोइटिक डिवाइसेस बहुत ज्यादा सिमिलर हैं एक दूसरे के, बट जैसे कि हम हर वीडियो में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज को देखते हैं कि जहां से हमें क्लिक करता है कि किस वर्ड को या किसको हमें कैसे यूज करना है, कहां पर हमें किसको अप्लाई करना है. जैसे पोइटिक डिवाइसेस मैंने अभी आपको बताया तीनों सिमिलर है, बट तीनों के अंदर कहीं ना कहीं हम क्या डिस्कस करेंगे कि किस पोइटिक डिवाइस में कौन सी चीज को बताया जा रहा है, जिसकी वजह से उस पोइटिक डिवाइस को स्पेसिफिकली हम किसी भी अपने पर्टिकुलर लाइन में यूज करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ अ फिगर ऑफ स्पीच, पोएटिक डिवाइस. अ फिगर ऑफ स्पीच is a departure from the ordinary form of expression or the ordinary course of ideas in order to produce a greater effect. So exactly किसी भी एक ordinary sentence में आप फिगर ऑफ स्पीच को यूज करते हो, देयर आर सो मेनी वर्ड्स, आप उन्हें यूज करते हो एंड एक नॉर्मल सेंटेंस को आप बहुत ज्यादा एक ग्रेटर इफेक्ट देते हो उसके अंदर उन वर्ड्स को यूज करते हुए. तो ये होती है हमारे फिगर ऑफ स्पीच. सो सबसे पहले हमारी जो हम फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे पोएटिक डिवाइस, वो है हमारी सिमिली. सिमिली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन रीड करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर सबसे कॉमन चीज क्या है सिमिली को देखने के लिए कि कहां पर आपकी सिमिली पोएटिक डिवाइस यूज हो रही है. In a simile, a comparison is made between two objects of different kinds. So exactly, in a simile, there is a comparison between two things. किसी भी दो चीजों के बीच में exactly class, यहाँ पर मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में बात कर रही हूँ. सिमिली में आपका किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में आप उसमें बताते हो देयर इज अ कंपैरिजन, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हो. यहाँ पर मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ, कोई भी लिविंग बीइंग की बात नहीं हो रही है, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है. सो देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स which have however at least one point in common. So using as or like. So simile में क्या यूज होता है, सिमिली में आपको उस सेंटेंस के अंदर आपको या तो as नजर आएगा या like नजर आएगा. as या like आपके उस सेंटेंस के अंदर अगर दिया हुआ है, कोई भी आपको एक पोम दी हुई है जिसके अंदर देयर आर 4 लाइन्स. सो उस 4 लाइन में इट मीन्स कि जो सेकेंड लाइन है वहां पर आपका एज ए लाइक दिया हुआ है, तो वहां पर आप फटाफट से आपके माइंड में क्लिक करेगा कि यस देयर इज अ सिमिली. यहाँ पर आपकी जो पोएटिक डिवाइस यूज हो रही है वो हो रही है सिमिली. सो लेट्स डिस्कस द एग्जाम्पल. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल, यू वर एज ब्रेव एज लायन. सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर देयर इज अ कंपेरिजन, कि यहाँ पर बताया है दैट कि जो लायन को कंपेयर किया है, करेक्ट, कि लायन को कंपेयर करते हुए और यहाँ पर यूज किया है एज यहाँ पर यूज किया है कंपैरिजन में. सो नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स. सो अगेन देयर इज अ कंपैरिजन, कि यहाँ पर कंपैरिजन करते हुए और लाइक का यूज हुआ है, तो लाइक यूज हुआ है तो सिमिली यूज होगा. आज यूज हुआ है तो अगेन सिमिली यूज होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं डॉग्स एंड कैट्स से. यहाँ पर दे को कंपेयर किया जा रहा है, यहाँ पर लायन से यू को कंपेयर किया जा रहा है, करेक्ट. सो यहाँ पर आपकी सिमिली है. माउथ लाइक अ फायर प्लेस. सो ये जो आपकी लाइन है, देयर इज अ पोम इन 10th स्टैंडर्ड, ठीक है. सो द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. सो उसमें देयर इज अ लाइन, माउथ लाइक अ फायर प्लेस.
तो फायर प्लेस को यहाँ पर कंपेयर किया है किससे? ड्रैगन के माउथ से. ड्रैगन माउथ इज कंपेयर्ड विद अ फायर प्लेस. सो सिमिली इज वेरी लाइक सिंपल, क्योंकि सिमिली में आपको बहुत ज्यादा वहां पर नहीं ये सोचना होता, क्योंकि आप सबसे पहले देखते हो जहां पर एज और लाइक है हमेशा आपका ये चीज रहेगी. एज और लाइक जहां आएगा वहां पर आपकी सिमिली रहेगी. तो एज लाइक जहां आपका यूज हो रहा है, आपको किसी भी लाइन में मिल रहा है, तो वहां पर आप अपनी पोएटिक डिवाइस को यूज करोगे सिमिली. नाउ द नेक्स्ट वन इज मेटाफोर. तो क्लास मेटाफोर एंड सिमिली बोथ आर वेरी सिमिलर. मेटाफोर एंड सिमिली में देयर इज अ वन थिंग जिसकी वजह से सिमिली इज डिफरेंट देन मेटाफोर. वो है आपकी सिमिली में यूज करते हैं लाइक एंड एज, एंड मेटाफोर में आपका लाइक और एज यूज नहीं होता. यहाँ पर हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ मेटाफोर. इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू नॉन सिमिलर थिंग्स, सेम एज जैसे सिमिली में था, टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर वेरी डिफरेंट. It create implicit comparison between the comparison without the express use of like और as. So simile में हमने like और as का use किया था, then हम compare कर रहे थे, we are comparing two things, but metaphor में ऐसा नहीं होता. तो जहां पर आपको लगेगा that there is a comparison, but वहां पर like और as use नहीं हो रहा, तो इट मीन्स वहां पर आपकी कौन सी पोएटिक डिवाइसेस है? वहां पर है आपका मेटाफर. करेक्ट. सो नाउ द फर्स्ट एग्जांपल, रिचर्ड फॉट लाइक अ लायन. सो यहां पर आप देख रहे हो रिचर्ड फॉट लाइक अ लायन, लाइक है तो इट मीन्स दिस इज सिमिली. करेक्ट. बट इसी सेंटेंस को हम और ब्यूटीफुली एग्जैक्टली पोएटिक डिवाइसेस क्या करती हैं, या आपकी पोम में किसी भी सेंटेंस को एक ऑर्डनरी सेंटेंस ना बताते हुए उसको बहुत अच्छे तरीके से वर्ड्स को यूज किया जाता है ताकि वो एक बहुत अच्छा इंपैक्ट डाले पोम के ऊपर. करेक्ट. रिचर्ड वॉज अ लायन इन द फाइट. तो यहां पर देर इज अ लायन एंड रिचर्ड, सो देर इज अ कंपेरिजन बिटवीन टू, कि यहां पर क्या बताया, टू नॉन सिमिलर थिंग्स है. नॉन सिमिलर थिंग्स में आपका ये बता दिया कि लायन को कंपेयर किया रिचर्ड के साथ. सो दिस इज मेटाफर. करेक्ट. कि आप किसी भी ऐसे नॉन सिमिलर थिंग को कंपेयर कर रहे हो, यहां पर किसके साथ कर रहे हो? रिचर्ड के साथ कर रहे हो. सो दिस इज मेटाफर. सो नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द नोज इज लाइक अ चिमनी. सो अगेन ये जो आपकी मैंने यहाँ पर लाइन ली है, ये आपकी द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन में से आपकी ये सेकेंड एग्जाम्पल है. द नोज इज लाइक अ चिमनी. सो यहां पर आप ये देख रहे हो कि नोज इज लाइक यूज हो रहा है. सो अगेन दिस इज सिमिली, बट चिमनी फॉर अ नोज. करेक्ट. कि यहां पर दिया हुआ है आपका चिमनी फॉर अ नोज. सो इसका भी सेम मतलब है कि यहां पर चिमनी और नोज के बीच में कंपैरिजन है, तो वहां पर लाइक और एज यूज नहीं हो रहा, तो यहां पर होगा आपका मेटाफर यूज. ठीक है क्लास. तो अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस कौन सी आती है? वो है हमारी पर्सोनिफिकेशन. क्लास नाउ द नेक्स्ट वन इज पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन से आपको इस वर्ड से ही पता लग रहा है एग्जैक्टली पर्सन. पर्सन इट मींस कि यहां पर आप किसको कंपेयर करने वाले हो. लाइक पर्सोनिफिकेशन इज व्हेन यू गिव एन ऑब्जेक्ट और एनिमल ह्यूमन बिहेवियर. तो आप किसी भी पर्सन को, किसी भी चीज को कंपेयर करोगे किसके साथ? पर्सन के साथ, पर्सन की क्वालिटी के साथ. वो चीज दैट इज कैपेबल ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग वही कर सकते हैं, बट आप उस चीज को कहीं और उसको कन्वे कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, फॉग कम्स इट सिट्स. सो फॉग इट मीन्स कि फॉग का मतलब जैसे बताया इसमें, फॉग कम्स एंड सिट्स. तो यहाँ पर फॉग को किससे पर्सोनिफाइड कर रहे हैं? ह्यूमन क्वालिटी के साथ, कि लाइक फॉग का आना एंड बैठना इट कांट बी पॉसिबल. तो यहाँ पर फॉग को कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? ह्यूमन क्वालिटी के साथ पर्सोनिफाइड कर रहे हैं फॉग को. तो फॉग हैज बीन पर्सोनिफाइड. करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट वन, फायर एंड आइस आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन. तो यहाँ पर फायर एंड आइस को रिप्रेजेंट किया है किसमें? फायर को यू कैन से डिजायर
एंड आइज को हेट्रेड. सो डिजायर इट मीन्स इच्छा एंड हेट्रेड इट मीन्स नफरत. सो वो दोनों ही चीजें इट विल बी दी कॉज फॉर डिस्ट्रक्शन. तो फायर और आइस को रिप्रेजेंट करते हुए उसको किसके साथ पर्सोनिफाइड किया है? पीपल डिजायर एंड उनकी हेट्रेड से. तो फायर एंड आइस बोथ आर पर्सोनिफाइड हियर बाय गिविंग देम माइंड एंड पावर. सो यू कैन से माइंड एंड पावर. तो ये भी आपका पर्सन का ही है. फायर का आप ये नहीं कह सकते हो कि फायर कुछ सोच सकती है दैट, या आइस के पास हैज पावर. तो इट मीन्स इसको ह्यूमन क्वालिटी के साथ पर्सोनिफाइड किया हुआ है. सो अगेन आई एम रिपीटिंग दी थ्री आपकी पोएटिक डिवाइसेस. सिमिली जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस की, सिमिली में हमारा कंपैरिजन होता है टू नॉन सिमिलर थिंग्स के साथ, जिसमें हम कंपेयर करते हुए एज और लाइक का यूज करते हैं. जहां पर हमारा एज और लाइक आएगा वहां पर हम सिमिली पोएटिक डिवाइस को यूज करते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज सिमिली एंड मेटाफर बोथ आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर. बट वहां पर क्या होता है, मेटाफर में हम यूज नहीं करते हैं लाइक एंड एज का. तो जहां पर आपका लाइक और एज नहीं होगा वहां पर आप मेटाफर यूज करोगे. नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन का मतलब पर्सोनिफाइड कर रहे हो ह्यूमन क्वालिटी के साथ. वो चीज जो सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही कर सकते हैं, लिविंग बीइंग कर सकते हैं, उसको आपने पर्सोनिफाइड कर दिया किसी और चीज के साथ. बट वो कहीं ना कहीं किसकी क्वालिटी बता रहे हैं? ह्यूमन बीइंग की बता रहे हैं. तो पर्सोनिफिकेशन वहां पर है जहां पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट या एनिमल को, मतलब आप क्या कर रहे हो, वहां पर एक ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बता रहे हो, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया पॉका. करेक्ट. So these are the three poetic devices. These poetic devices are very helpful and important too. ये poetic devices आपकी 9th standard से लेके 12th standard तक हर एक पोम में दी होती है, जिसमें बच्चों को देखना होता है कि poetic device में कहाँ पर मेटाफर आ रहा है, कहाँ सिमिली आ रहा है, कहाँ personification आ रहा है. So there are so many poetic device more जो अभी आपकी है इसके अंदर, like तो एलिट्रेशन, एनाफोरा एंड ऑक्सीमोरॉन. सो ये सारी की सारी पोएटिक डिवाइसेस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.